गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्तवृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम पुनः भगवत चर्चा करने के लिए इस शुभ स्थल पर विराजमान हुए हैं। कल अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण सत्संग करना संभव नहीं हो पाया। क्योंकि सड़क का निर्माण हुआ तो सत्संग में आने का रास्ता बंद हो गया, इसलिए मजबूरन भाई कल का सत्संग स्थगित करना पड़ा। और वो भगवत इच्छा है, प्रारब्ध है। तो कुछ लोगों को परेशानी भी हुई, यद्यपि मैसेज डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी 10-15-20 आदमी ऐसे रहे हैं जिनको सही सूचना न मिल पाने के कारण से वो आए। तो अब उनको कष्ट हुआ भाई, लेकिन चलो वो भी सब परमार्थ के कार्य के लिए ही हुआ है, जैसी भगवत इच्छा है। तो कोई बात नहीं, कल का आनंद भी आज ही लें। आज ऐसा दिव्य सत्संग का विषय आया है कि कल की कमी भी आज पूरी हो जाए, ऐसा प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण बड़ा दिव्य भाव लेकर के इस 15वें अध्याय में हमें संदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें जीवन जीने की कला समझा रहे हैं, हमें अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं। किस प्रकार से पसारा फैला, किस प्रकार से परमात्मा से मुख्य साकार रूपी ब्रह्मा जी का प्रकटन होकर के सृष्टि का विस्तार हुआ, और कितना विस्तार हुआ कहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रकटन हुआ। और फिर बात की मनुष्य लोक की, यह कह लीजिए बात की मनुष्य योनि की। और मनुष्य योनि के लिए कहा कि मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांधा गया है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है वैसे वैसे फल को यहाँ पर प्राप्त करता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक, जैसे जैसे कर्म, और कर्म कैसे करने चाहिए उसके लिए शास्त्र ने हमें आज्ञा प्रदान की। अनेक स्मृतियां, अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक शास्त्र, वेद, वेदांग, उपनिषद, गीता जी, आगे पुराण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ, रामचरितमानस, उन सब में हमें समझाया गया, उन सब में बताया गया कि इस मनुष्य शरीर को जो भगवान ने प्रदान किया है, ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। लेकिन श्रेष्ठ है किसके लिए? कहते हैं जो इसका सदुपयोग करता है, जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कहते हैं कि परमात्मा से लो लगाता है। क्योंकि एकमात्र ये शरीर ऐसा प्रदान किया जिसमें परमात्मा से लो लगाई जा सकती है। अन्य कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा से लो लगाई जा सकती। और लो लगाने के लिए क्या कहा? कहले सगुण से लो लगा लो, निर्गुण से लो लगा लो, या निर्गुण से सगुण का किस प्रकार से प्रकटन हुआ उस तत्व को समझ लो, या इन तीनों को हटा करके सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन कर लो। ये 4 प्रकार की विधियां हमें बताई गई। लेकिन कहा कि संसार में चिपको मत। ये संसार तुम्हें सुख देने के लिए बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये संसार शरीर को भी सुख देने के लिए बनाया गया, इस बात को समझ लीजिए। संसार में दुख कहीं नहीं है।
लेकिन दुख हमने अपनी परिस्थितियों के कारण बना दिया। उस दुख को क्रिएट करने वाले हम स्वयं हैं, और सुख को भी क्रिएट करने वाले हम ही हैं। मनेव कारणम, मन ही इसमें कारण है। मन ही हमें सुख और दुख परोस रहा है। मन ही विभिन्न परिस्थितियां परोस करके हमारे जीवन को उतार चढ़ाव से परिपूर्ण करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य शरीर को धारण करके तुझे समता में विराजमान होना है। और समता में विराजमान कब हो सकता है? कहने जब इस खेल को समझ लेगा। जब तक इस खेल को नहीं समझेगा तब तक दुख उठाता रहेगा। और जब खेल समझ लेगा तो खेल के समझ में आने के बाद जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब आपको पता है किस कारण से हो रही है, होनी ही है, उनको रोक नहीं सकते, तो फिर उसमें दुख क्या मानना। ये तो भाई आने वाली है और जाने वाली है। जितनी भी परिस्थितियां हैं, खेल समझ में आने के बाद हम निश्चय कर लेते हैं, हमारी वृत्ति निश्चात्मिका हो जाती है। बुद्धि जो निश्चात्मिका बुद्धि कही गई है, स्थिर प्रज्ञ जो कहा गया है, वो स्थिति हमारी हो जाती है। और जब वो स्थिति हो जाती है फिर कुछ भी आए दुख ही नहीं, चाहे सुख भी आए। अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से दोनों ही परिस्थितियों में समता है। न सुख में हमारी कोई स्पृहा है, न दुख में कोई उद्विग्नता है, दोनों ही चीजें नहीं रहती हैं। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं कि तू इस संसार को समझ, इस जगत के क्रियाकलाप को समझ, इन जीवों के जो क्रियाएं हैं, उनके जो फल है उसके कारण से उन सबको एक बार समझ ले। सारा चक्र जब तेरी समझ में आ जाएगा तो फिर तू दुख को प्राप्त नहीं होगा, तो सुख को प्राप्त होगा। सुख और दुख दोनों की फिर सीमा से अलग हट जाएगा। संसार तुझे दुख नहीं परोस रहा है, इस बात को समझ। तो आज भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात परसों चर्चा प्रारंभ की थी उसी को और आगे बढ़ा देते हैं। न रूपम अस्य हि तथोपलभ्यते, नान्तो न च आदिर्न च संप्रतिष्ठः, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्तः। ये जो संसार है, कहते विचार करो जय संसार का। विचार किए जाने पर संसार का न आपको आदि दिखाई देगा, न अंत दिखाई देगा, न मध्य दिखाई देगा। और सही पूछो तो ये संसार दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ये संसार एक कल्पना का खेल है। ये संसार स्फुरणाओं से उत्पन्न हुआ है। इस संसार में सत्य कुछ है ही नहीं। संसार में केवल खेल मात्र चल रहा है। जैसे जनक जी का स्वप्न हुआ और स्वप्न में उन्होंने देखा कि मैं भिखारी बन गया, भूखा हूं, जबकि अभी अभी खा पी करके तृप्त होकर के सोए। जब समझ में नहीं आया तो समझा, कहने लगे यही सत्य नहीं, जिसे तू समझ रहा है ये भी सत्य नहीं है, और जो तूने देखा वो भी सत्य नहीं है, दोनों ही सत्य नहीं है। तो संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है? कहले देखने वाला तू सत्य है, जो संसार के आने को देखता है, संसार के जाने को देखता है, जीवों के आने को देखता है, जीवों के जाने को देखता है। इस संसार में जब जीव आता है तो हम हर्षित हो जाते हैं। परिवार में एक नया मेंबर शामिल हो गया, हर्षित हो रहे हैं। और जब ऊपर वाला कोई जीव जा रहा है यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करके, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ हमने संबंध जोड़ लिया है, उसके साथ अपनापन में तादात्म्य संबंध हमने उसके साथ जोड़ लिया है, अपनापन मान करके। मैं और ममता, मैं मेरापन ममता, हाँ, ये सब हमने जोड़ लिया है, उसके कारण से दुख होता। नहीं तो किसको पता नहीं है कि जो ऊपर वाले में जाएंगे ही, अपनी यात्रा पूरी करके सब कुछ जाना ही है। एक न एक दिन यम का बुलावा आना ही है, यम का जब बुलाया आएगा तो जाना पड़ेगा ही। अब बताओ ये किसको पता नहीं, फिर दुखी क्यों होते हैं? भाई अपनी अपनी यात्रा अपने अपने समय पर, अपने अपने प्रारब्ध के कारण, अपने अपने संस्कारों के कारण सबको पूरी करके जानी है। किसी की यात्रा कम समय में पूरी हो जाती है, किसी की ज़्यादा समय में। भाई जितना माल लेकर के आया
जैसे आपने बैंक में रुपया जमा किया, एक व्यक्ति ने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर रखा है, तो जाए और जाकर के निकाल ले जब भी उसका जी करे, जितने जी करे। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, तो 1 करोड़ वाले का रुपया ज़्यादा दिन चलेगा, 1 लाख वाले का कम चलेगा। जितना रुपया आपने जमा किया है उतना ही तो बैंक से निकाल सकते हो। तो ये जीवन ऐसा ही है भाई, जितना रुपया जमा करके आए थे और इस शरीर के साथ धीरे धीरे वो खर्च होता चला गया। जब वो खर्च हो गया तो आगे फिर पैसा रहा नहीं, जब खाते में पैसा नहीं, बैलेंस नील हो गया, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा भाई। जब लेना और देना नील हो गया, लेने देने का हिसाब किताब यहाँ बराबर हो गया, तो फिर तो जाना ही पड़ेगा भाई। फिर कैसे रुकेंगे? इसलिए वो कब आना जाना हो, इसलिए खाते में ज़्यादा रुपए जमा करने चाहिए। अपने खाते में जिसने ज़्यादा रुपए जमा कर रखे हैं वो ज़्यादा समय जिएगा, सीधी सी बात है। जिसने कम रुपए जमा किए तो कम समय जिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ चलो खाते में तो जो जमा करके आए वो तो पहले कर्मों के कारण से करके आए, अब तो कर लो। अगर यदि आगे का पहले तो बात खाता रखना नहीं और खाता रखना भी है तो अब ज़्यादा जमा कर लो भाई। यहाँ से क्या साथ में जाएगा? विचार करके देखो। यही तो विचार करना है जिसे मैं और मेरा मान रहे हो, जिसमें अहमता और ममता पाल रखी है, जिसके साथ तादात्म्य संबंध बना रखा है, वो क्या जाएगा? अब जरा विचार करके देखो तो सही, उसमें से कुछ भी जाना नहीं है, सब यही रह जाना है। धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे नारीगृहद्वारिः सुता शमशानिः देहा चित्तायं परलोकमार्गे धर्मानुगच्छति जीव एकः। कहते हैं जितना धन है आपके पास यहाँ, जितनी भूमि है यहाँ पर, जितने पशु आदि हैं आपके पास यहाँ पर, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ जाएंगे। जितना घर बनाया उस घर में आसक्ति, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, विचार करके देखो, यही छूट जाना है। धनानि भूमोहु, जितना धन तिजोरियों में भर के रखा, अरे घर तिजोरियों में भर के रखने के लिए नहीं है, आपको बता दो। भगवान ने आपके ऊपर कृपा की, आपका काम धंधा ठीक चल रहा है, आपने धन को जोड़ा है, धन तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, आपको बता। भगवान ने जो धन दिया है, कहने लगे अपने बुढ़ापे के लिए तो जरूर बचा के रखो भाई। मैं ये बात फिर कहता हूँ, व्यवस्था के लिए तो बना के रखो, लेकिन व्यवस्था से अतिरिक्त जो दिया है, आपके जीवन की जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक ठीक से चलती रहे, बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो इतना तो इंतजाम व्यक्ति को अपना करके चलना चाहिए। दूसरी बात, उसके अतिरिक्त जो आपके पास है, कहने वो खजाने में भरने के लिए नहीं, वो किस लिए है? इसके ऊपर चिंतन करने के लिए आगे बात इसकी करेंगे, क्योंकि वो यहीं तो छोड़ के जाएंगे, नहीं तो वो यहाँ छोड़ के जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये धन भी तेरा यहीं रह जाएगा, ये जो तेरे पशु आदि बंधे हुए हैं, गाड़ी, पशु का मतलब गाड़ियाँ, पहले पशु हुआ करते थे हाथी घोड़े, अब गाड़ियाँ हैं, तो ये सारे भी यहीं धरे रह जाएंगे, भूमि मकान आदि यहीं रह जाएंगे। और फिर कहते हैं नारी गृहद्वारी, कहने रहे जो स्त्री है वो कहाँ तक साथ जाएगी? कहने घर के दरवाजे तक। यहाँ पर शास्त्रीय एक मर्यादा और आती है। आज संस्कृति बदल रही है और हमने देखा कि संस्कृति के बदलने पर महिलाएं भी अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर जाने लगी हैं, शमशान भूमि। लेकिन शास्त्र ने, देखो ये शास्त्र की बात है, और कौन से शास्त्र की बात है? ये गीता जी में लिखा हुआ यहाँ पर कि नारी को घर के दरवाजे तक जाना चाहिए, घर के दरवाजे से आगे नहीं जाया जाता, बस नारी गृह द्वारे लिखा स्पष्ट। वो जाने लगे, वो परंपरा भाई, अब लोक धर्म में जो परिवर्तन हो रहा है वो चलो, अब हम उसके विषय में तो खैर क्या कहें, हम इस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन नारी गृहद्वारी। और उसके बाद कहा सुता शमशाने, उसके बाद सुता शमशाने, बेटा है
या जितने अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पति है, अगर पत्नी चली जाए तो पति कहाँ तक जाएंगे? कहने बस शमशान पे, उससे आगे नहीं। और कहने लगे उसके बाद बहुत बड़ी बात कही, देहश्चितायाम, और आपकी देह कहाँ तक जाएगी? कहने चिता तक। ये जो स्थूल देह जिससे इतना प्रेम करते हैं, ये चिता तक जाने वाली है, उसके बाद जल करके भस्म हो जाएगी। परलोक मार्गे, अब आती आगे की बात। चिता पे शरीर रख दिया, इसके बाद यहां से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और कारण शरीर में आभासित जीव, ये यहां से आगे की यात्रा पर जाएगा। और जो जीव आगे जाएगा वहां से परलोक में जाएगा। परलोक से मतलब, अब यहां पर पहले जो माना गया हमारी शास्त्रीय जो परंपरा है, जो संतों में, ग्रंथों में भगवंत ने जो कहा है, अब उसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, यहां से कहीं तो जाएगा, जहां भी जाएगा उसी को परलोक कहेंगे। उसकी विधि भिन्न भिन्न हो सकती है, मान्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जाएगा तो नहीं। अब जब यहां से निकल करके जाएगा तो यह भी निश्चित है कि किसी व्यवस्था में जाएगा। भाई जो व्यवस्था भी बनी हुई होगी, जो जिसको माने, हम भगवान को मानते हैं तो हम भगवान की व्यवस्था की बात करते हैं। कोई गॉड कहता है भगवान को, वो गॉड की व्यवस्था को मानता है। कोई अल्लाह कहता है तो अल्लाह की व्यवस्था को मानता है। वाहे गुरु कहता है तो वाहे गुरु की व्यवस्था को मानता है, जैसा उन्होंने कहा, उनके ग्रंथों में कहा। लेकिन जाएगा तो नहीं यहां से। आपने, हमने जीव कहा, कुछ जो अनभिज्ञ है उन्होंने आत्मा कह दिया, जीवात्मा कह दिया, कुछ भी कह लो। मैंने जो आपको बताया सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसमें आभासित चेतन का जो प्रतिबिंब चिदाभास जिसको कहते हैं, जिसको उसी को जीव कहा गया, ये सब यहां से जाएंगे। इनके नाम कोई कुछ भी रख लो, कोई रूह कह देता है, सोल कह देता है, जो भी कहे, यहां से तो निकल के जाएगा ना। और कहां जाएगा? कि किसी न किसी व्यवस्था में जाएगा। जिस व्यवस्था में जा रहा है उसी को परलोक का मार्ग कह रहे हैं। जिस व्यवस्था से निकल करके जा रहा है उसको परलोक का मार्ग कहा जाता है। तो उस परलोक के मार्ग में, क्योंकि हमारे एकमात्र सनातन सिद्धांत में इस तरह की व्याख्याएं अन्य किसी भी शास्त्र में, आप दुनिया का कोई भी शास्त्र उठा करके देख लेना, अंतकाल की गति के संदर्भ में कहीं व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। दुनिया का कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लें, जितने भी व्याख्याएं हैं केवल हमारे सनातन धर्म से निकली हुई इसकी व्याख्याएं हैं, जिसमें विस्तार के साथ बताया गया है कि जीव यहां से परलोक में किस प्रकार से जाता है, क्या क्या उसके रास्ते में आता है, कैसे कैसे वो यहां से उस परलोक पर, परलोक के मार्ग की यात्रा को करता है और फिर परलोक में पहुंचता है। और परलोक का मतलब क्या है? वहां पर भगवान ने जहां पर भी वो व्यवस्था बना रखी है जीवों की। भाई मान लीजिए हमें रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने हैं, तो एक रास्ता तो है ना, उस रास्ते की व्यवस्थाएं हैं, और आखिर में रामेश्वरम में भगवान के दर्शन करने के लिए भी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार से सब व्यवस्था, हमें जाना तो रामेश्वरम पड़ेगा ना उनके दर्शन करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो भी भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, एक जगह पर सब जीवों के इकट्ठे होने की व्यवस्था बना रखी है। जो भी यहां से छोड़ के जाएगा तो उसके लिए एक ही तो व्यवस्था बनाएंगे। भाई आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है तो सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट ने जगह बना रखी है ना, ये फलाना सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा आपको। आपने कोई जमीन खरीदी, मकान खरीदा, कहने लगे इसकी रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था बना रखी है, तो आपको रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां से जो जीव जाते हैं उनके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है। उसका अधिकारी किसे बना रखा है? यमराज को बना रखा है, धर्मराज को बना रखा है। और वहां पर भाई जैसे ऑफिस में क्लर्क होते हैं, ऐसे चित्रगुप्त नाम का क्लर्क है, यही तो है, बड़ा बाबू है। और साथ में सहायक है। कौन से सहायक है? जो पकड़ पकड़ के यहां से लेके जाते हैं जीवों को, यही तो है। तो परलोक का जो मार्ग है भाई उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन उस पर अब क्या कहा? ना आपका धन वहां पे जाएगा, ना आपके पशु वहां पे जाएंगे, ना आपका बेटा वहां जाएगा, ना पति पत्नी जाएंगे, न शरीर जाएगा। शरीर चिता तक है। अब चिता के बाद कौन जाएगा? कहने लगे जीव निकल करके जाएगा, और वहां पर आपके साथ में आपका सहायक यहां का कोई नहीं होगा। यहां का तो सहायक नहीं होगा, लेकिन अब कौन सहायक होगा, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र इस बात को बताता है, देहस चितायाम परलोक मार्गे गच्छन्
गच्छति जीव एक है, मैंने बीच में से एक शब्द हटा दिया अभी, गच्छति जीव एक है, एक अकेला जीव यहां से आगे की यात्रा का, इस संसार से केवल एक जीव आगे की यात्रा करता है। लेकिन कहते हैं फिर उसमें सहायक कौन होता है? क्या इस रास्ते में बिल्कुल जीव अकेला ही रहेगा? ये जो यात्रा है यहां से परलोक की, क्या जीव को बिल्कुल अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है? तो कहते हैं नहीं, यहां पर जीव की रक्षा कौन करता है, यहां जीव का सहायक कौन बन के आता है? तो कहा धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। कहने यहां पे आके आपके साथ धर्म खड़ा हो जाता है। ये जो धर्म है ये आपके साथ आकर के खड़ा हो जाता है। मैं अभी जब धन की चर्चा कर रहा था, धर्म और धन दोनों अलग चीज है, लेकिन धन से धर्म किया जा सकता है। मैंने कहा कि जो अतिरिक्त धन है वो खजाने में रखने के लिए नहीं है। अजी हम तो सारा अपने बच्चों को दे के जाएंगे, दे जाना भाई, कौन मना करता है? 99% यही करते हैं, सारा अपने बच्चों को दे के चले जाते हैं। हम कम मना करते हैं मैं बच्चों को ना दो। हम तो कहते हैं भाई ये तुम्हारा दायित्व है बच्चों का मकान बनवाना। तो ये आपका धर्म है बच्चों का काम करवाना, उसके लिए मकान की व्यवस्था करना इत्यादि, ये आपका भी धर्म है अगर संभव है तो भाई। लेकिन सबसे बड़ा धर्म बच्चे के लिए कि उसे योग्य बना दीजिए, सबसे बड़ा धर्म तो यह है। उसके बाद की बात मैं करता हूं, जो लोग जिनके पास धन है, तो उसके बाद शास्त्र कहता है कि वो धन धर्म के लिए है। आपका जितना भी धन है वो अतिरिक्त, वो धर्म के लिए। और जिनके पास अतिरिक्त नहीं है, ऐसा भी तो है जिसके पास अतिरिक्त नहीं है, इतना तो है कि तू खा रहा है रोटी। अरे जितनी रोटी तू खा रहा है अपनी रोटी को 10% 20% कम कर दे बस। अगर तू धर्म करने के लिए तेरे पास खजाना नहीं है, जिसके पास खजाना है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो एक दिन अगर यदि एक रोटी कम खा लेगा, तो 10 रोटी खाता है सपोज, और एक रोटी कम करके 9 रोटी खा ली, तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एक रोटी 10% हो गई, विचार कर, 10% हो गया वहीं पर। और वो सारी व्यवस्थाएं हैं। जो कपड़ा तू साल भर पहनता है उसे 12 महीने या 13 महीने पहन ले, विचार कर। जो कपड़ा तू 1 महीना पहनता है उसे 1.25 महीने पहन ले भाई, विचार कर। खाने के बारे में विचार कर, पहनने के बारे में विचार कर, जो भी तो अन्य खर्च कर रहा है उनके बारे में विचार कर ले। तो रोज साबुन लगाता है, साबुन थोड़ा सा कम लगा ले। तो रोज पेस्ट करता है, ब्रुश के ऊपर जो पेस्ट रख रहा है उसे थोड़ा सा कम कर ले। तरीके हैं खर्च को कम करने के। तो रोज कहीं यात्रा पर जा रहा है, थोड़ी सी यात्रा पैदल कर ले उसमें से। धर्म के लिए बता रहा हूं, ये तरीके हैं। लेकिन ये गरीब कह करके अपने आप को कि हमारे पास खजाना सबके पास है, गरीब कह करके मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप बच नहीं सकते। अरे धर्म करने के लिए वो धर्म आपका सहायक बनेगा। इस यात्रा में तो आपके यहाँ तो आप कह देते हो मेरा बेटा भी सहायक है, पति भी सहायक है, पत्नी सहायक है, मेरे मित्र सहायक है, सब सहायक हैं, मान लिया। और हम तो बार बार कहते हैं हमारे तो आप सब लोग सहायक हो, जितने भी यात्राएं होते हैं सब में सहायक हो। लेकिन भाई जब यहां से जाओगे ना तो यहां से कोई सहायक नहीं होगा, यहां से कोई सहायक नहीं होता। उस यात्रा में कौन सहायक होगा? गुरु वचनों को रखना संभाल के। ये जो कहा है ना कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, वो जो वचन है अगर तू उनके अनुसार चला है तो वो तेरे सहायक बनेंगे इस मार्ग पर, और वहां पर वही काम आएगा। हम तो रोज आपको प्रेरणा इसीलिए देते हैं, और हम तो रोज आपसे इसीलिए कराने का प्रयास करते हैं। जो अयोध्या जी में एकादशी का उद्यापन करा, उसके पीछे यही तो प्रयोजन था। किसी ने 1 रुपया भी उसमें लगाया है
तो वो 1 रुपया भी आपका एकादशी का उद्यापन बन गया। सब वस्तु के दान में आप भी वहां पर सहायक बन गए और सब वस्तुओं में आपका हिस्सा हो गया। वो मार्ग जब आएगा तो जरूर वो आएगा ना। जब वो आएगा तो उस समय अब क्या होगा जी? अजी एक छाते से किस किस को हवा वो छाया मिलेगी? भाई भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, 52 अंगुल के थे भगवान, लेकिन जिस समय भगवान ने वो 3 पग नापने शुरू किए तो क्या हो गया? ब्याज लग लग करके जो आपने 1 रुपया दिया उस पर ब्याज लगते लगते वो छोटा सा छाता बहुत बड़ा, एक बादल से सैकड़ों कितना बड़ा बादल बन गया। वो बादल ही तो बन गया था, छाता बादल बन गया था। एक छोटी टुकड़ी है बादल की जो एक व्यक्ति के ऊपर छाया करके चलती है, और एक बहुत बड़ा बादल जैसे आजकल आप देखते हैं बड़ा हिस्सा, वो भी सबके ऊपर छाया करती। तो वो सबके ऊपर किसके ऊपर करेगा? वो छाया उनके ऊपर करेगा जो सामूहिक रूप से सारे एक साथ किसी पुण्य कर्म को किया। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कहीं भी किसी शुभ कर्म को करो, देखो मैं तो आपको भाई दिशा निर्देश दे सकता हूं और मेरा अपना स्वार्थ नहीं है इसमें कुछ, आपके भले के लिए कहता हूं। मैं तो एक चीज का जीवन में प्रैक्टिकल ध्यान कर लो। जब भी कहीं भी कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो कहीं भी, ये नहीं ये गुरुजी करवा रहे हैं तो उसी में वही वो कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, जब भी जहां कहीं भी आपको अवसर मिल रहा हो उस शुभ कार्य में अपना हिस्सा जरूर दे दो। क्या कुछ ही दे आओ। आप भंडारे में गए और भंडारे में जाकर के आपने जहां भी वो उनका दान पात्र रखा 1 रुपया ही डाल दिया। मान लीजिए हमारे यहाँ तो 1 रुपया सबसे छोटी इकाई होती है, वो भी डाल दिया तो आपका हिस्सा हो गया, आप भी उसमें सहभागी बन गए। इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन उस एक को खींचिए मत। आपने जब वो चल रहा है, चावल बन रहे हैं, जाकर के 1 मुट्ठी चावल अपने भी मिलवा दिए। खीर बन रही है, 1 कटोरी में जरा सा दूध लेकर के गए, वो डाल दिया, हो गया आपका हिस्सा। मेरा कहने का भाव ये कि कहीं निमित्त बन जाइए। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, एक कहावत, और एक वो क्या है वो कहावत दिमाग से निकल गई है कि फलाने के साथ फलाना भी तर गया है, डूबते को तिनका का सहारा, वो तो अलग विषय है। चलो खैर, मेरा कहने का भाव है न जाने किसके सहारे से कौन तर जाए, लेकिन तरेगा तो तभी जब आप उसका पल्लू पकड़ेगो। अगर पल्लू ही नहीं पकड़ा तो कैसे उतरोगे? बड़े के सहारे छोटा तर सकता है। जिसने भंडारे में लाख रुपए का दान दिया और जिसने 1 रुपए का दान दिया, वो 1 रुपए वाला कहीं ना कहीं किसी ने पीने से उससे अटैच तो हो गया भंडारे से। विधि बता रहा हूं आपको, समझो इस बात को। मैंने एक जगह पर कथा करते हुए यही प्रेरणा दी, भाई रोज आना, एक काम करना, तुम्हें रोज घर में अनाज तो रहता है तुम्हारे यहाँ, किसान आदमी हो? कहने लगे हाँ। मैंने कहा रोज आना, सुबह 1 मुट्ठी भरो और 1 मुट्ठी एक कनस्तर में डालते चले जाओ। 1 मुट्ठी से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। होते होते वो एक मुट्ठी से ही वो कनस्तर भर गया। मेरे पास फोन आया, गुरुजी कनस्तर भर गया, क्या करूं? मैंने कहा भाई इस कनस्तर को किसी मंदिर में भिजवा दो, या इस कनस्तर को किसी गरीब के यहाँ भिजवा दो। तो ऐसे ही अगर यदि आपने कहीं जाकर के 1 रुपया भी दिया, और ये शास्त्र का नियम है, जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं तो वहां अपनी सहभागिता जरूर करके आए। आप तिल मात्र करें, लेकिन करें जरूर। ये है वो बात। ये जो भगवान आज बात समझाना चाह रहे हैं, यही है वो, यही आपकी रक्षा करेगा उस पथ पर। आप सहायक बन के जब चलेंगे तो रक्षा करेगा। तो भाई हम तो आपको रक्षा के सूत्र बता रहे हैं। अब इन सूत्रों को मानना या ना मानना, जो मानते हैं वो तर जाते हैं और जो नहीं मानते वो सुनकर भी डूब जाते हैं। यही शास्त्र का सिद्धांत है
इसीलिए भगवान ने कहा देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति, जीव एक है। इसके बाद जीव यहां से अकेला यात्रा करता है। लेकिन मैं कहता हूं आपकी यात्रा अकेली नहीं रहेगी। अगर आपने जीवन पर्यंत धर्म किया है, जीवन पर्यंत धर्म के अनुसार चले, संसार में आपको फंसाने वाली अहमता और ममता है। भगवान कह रहे हैं अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये इतना दृढ़ बंधन हो गया है अहमता और ममता का, हम ऐसे चिपक गए हैं इससे, संसार में सबसे गड़बड़ है कि हम व्यक्तियों से चिपक गए हैं, हम पदार्थों से चिपक गए हैं, हम अपनी क्रियाओं से चिपक गए हैं। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं, हमारा अभ्यास बन गया, उस अभ्यास को छोड़ के नहीं देते, जबकि पता है कि यह गलत क्रिया है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ के नहीं देता है? अरे अयोध्या गए, धामों पर गए, कथा सुन के आए, संग में रहे, इतने लोगों का संग किया, इतनी रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, और एक बीड़ी तेरे से नहीं छूट रही। धिक्कार, मैं तो सीधे धिक्कार। तूने पुण्य कर्म बहुत किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पाप कर्म तू छोड़ के नहीं दे रहा है। ये पाप कर्म तेरे पुण्य कर्मों के ऊपर कालिख बन के जम जाता है, इसका भी फल मिलेगा। कम से कम अब तो छोड़ दे। मैंने बहुत लोगों को देखा, ये स्वभाव बना लिया, ये आदत बना लिया। भगवान इसी बात को करे, क्रिया काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। यही तो है माया, जिसके कारण स्वभाव के अधीन होकर के व्यक्ति छोड़ के नहीं तो एक चुटकी मात्र लगती है, वो छूट जाता है। क्यों नहीं छूटता? जो कोई छोड़ना चाहे तो क्यों नहीं छूटेगा, लेकिन तू छोड़ना ही नहीं चाहता है तो छूटेगा कैसे? तूने अपना मन बना लिया कि मेरे से छूटेगा नहीं, तू छोड़ेगा नहीं तो छूटेगा नहीं। और जिस दिन तू सोच लेगा कि मुझे छोड़ना है, उसी समय छूट जाएगा। चाय एक ऐसा भयंकर प्राणी बन गया भाई, ये हमारे जीवन में ऐसा शामिल हो गया, छोड़ के नहीं देते। और हमने देखा जिन्होंने छोड़ा वो ऐसा छोड़ा, फिर लखा के भी नहीं देखा। और मान लीजिए हमें 30 साल हो गए, 30 साल पहले भी हम ऐसे चाय चुए कुछ पीते नहीं थे, लेकिन फिर भी 30 साल हो गए। अब हमने तो एक दिन भी कभी चाय को ये देखा ही नहीं, कि अब हमारी इच्छा ही नहीं हुई कभी। हम चाय को कभी अमृत माना ही नहीं, हमने तो सदा जहर माना उसको। तो मन की तो बात है। ये पाप है जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ रहे। वैसे तो सही बात तो है, चाहकर तो अगर वाली बात, ये सब हटा देना चाहिए मेरे को। चाह तो जिस दिन लेंगे उसी दिन छूट जाएंगे। ये बीमारियां उसी दिन छूट जाती हैं। छोड़ो भाई, भगवान यही कह रहे, इन्हीं की वजह से चिपके हुए हो, यही आपको धर्म के पथ पे चलने नहीं देते। ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। माया यही तो है, माया का खेल यही तो है, माया से ही तो बाहर निकलना है। जब तक माया से बाहर नहीं निकलोगे, कैसे शोक से तर जाओगे? तरति शोकम आत्मित, जो आत्मा को जानने वाला है वही शोक से तर सकता है, अन्य कोई नहीं तर सकता। इसलिए अगर शोक से तरना चाहते हो, जिंदगी में दुख से बाहर निकलना चाहते हो, तो धर्म के पथ का अनुसरण करो। यही कह रहे हैं भगवान, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति। जीव एक है, धर्म के पथ पर इस जीव को अकेला जाना होता है। इसलिए यहां पर आप धर्म करने के लिए आए हो, धर्म करो, सीधी सी बात। धर्म से विमुख मत हो, धर्म के मार्ग पर चलो। जो महान पुरुषों ने हमें धर्म बताया उसके अनुसार चलिए। नहीं तो भाई ये संसार तो, भगवान कहते हैं विचार करो, इसकी कोई प्रतिष्ठा न, सम प्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। ये तो स्वप्नवत है, ये तो झूठा है, ये तो विनाशी है, ये तो अनित्य है। 100% छूटेगा। जब ये छूटना ही है तो इसका बस ऊपर ऊपर से उपयोग करते चले जाओ। चिपकते क्यों इससे? भाई चिपकने की आवश्यकता क्या है? नाखून पक्का हो गया तो बढ़ गया,
उसे काट देने में भलाई है, उसे साथ में रखने में भलाई नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं वो बढ़ा के फिरते हैं। हमने तो ये देखा भाई, ये जो नाखून पहले बढ़ाया करते थे, कौन बढ़ाते थे? आप देखो किसी को भी, जितने आपने वो उसमें फिल्मों में देखे होंगे, जितने आपने चित्रों में देखे होंगे, जितने शास्त्रों में देखो, यमराज के दूतों की जब बात होती है तो हमने क्या बताया उसमें? वहां पर लिखा कि यमराज के दूतों के बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं। और वो क्यों होते हैं? कहते हैं जीव छोड़ के नहीं देता इस शरीर को, तो खुरच के लेके जाते हैं। तो ये नाखून क्या है भाई? इनसे असंग हो, ये शोभा की वस्तु नहीं है। ये जो नाखून बढ़ जाते हैं शोभा की वस्तु नहीं है। पकने पर इनको काट देना चाहिए। पकने पर फल अपने आप गिर जाता है। अब देखो, पकने पर बाल अपने आप गिर जाते हैं। संसार में सारी चीजें पकने पर वो सब अपने आप गिरते चले जाते हैं। तो ये भी तो पक गए, इनको भी हटा दीजिए। भगवान कहते हैं लेकिन हम तो शोभा की वस्तु बना, और जरा सा कहीं लग जाओ फिर वो उखड़ जाता है, फिर रोते फिरते हैं। जरा सी ठोकर लग जाओ, देखो क्या हाल होता है। तो भगवान यही हमें समझाने जा रहे हैं, भाई इस राग को हटाओ। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो हमारा राग है, जो हमारी ममता है, जो अहमता का संबंध जोड़ रखा है, वो दिन प्रतिदिन हम स्वभाव के अधीन होकर के उसे और ज्यादा गहरा करते चले जाते हैं। इन संबंधों को और ज्यादा प्रबलता के साथ रस्सी और ज्यादा खींच लेते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। ये जो है ना, परिवार की ममता बुढ़ापे में और ज्यादा बढ़ जाती है। इन बाबाओं को देखो, दादियों को देखो, नाना नानियों को देखो, मैं आपको सही बताता हूं, जरा इनको देखो। जब भी चर्चा, जरा सी चर्चा हो जाए, मेरा पोता ये, मेरी पोती ये, मेरा नाती ये, मेरी नातिन ये, उन्हीं की चर्चा रह गई। अरे बुढ़ापे में खुलने के लिए आया कि बंधने के लिए आया? पहले तो बेटा बेटी, फिर ये पोते पोती। अरे जिनके बेटे हैं हमें देखेंगे, सारा ठेका तूने ले रखा है क्या? और उनसे तो भाई वो ब्याज से, वो मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, ये कहावत सारे चरितार्थ कर रहे हैं। अरे ठीक है, खेलना है खेलो, खिलौने समझकर खेलो, चिपको मत। ये सबसे बड़ा विकार है। चर्चा करनी है, अब भगवान की चर्चा कर। तेरा सारा शरीर पक गया, बाल पक गए, आंख पक गई, कान पक गया, सारा शरीर। देखो पकने का मतलब क्या है? चलने की तैयारी हो गई। पकने का मतलब यही है, अब छूटने की तैयारी हो रही है। और जो इनसे चिपकेगा ना, तो बस इन्हीं से चिपका रह जाएगा, धर्म का पथ समा। इसलिए कहते हैं भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, और पुत्र ब्याहवन की मन में रहरी, रेली करूंगा खड़ी, हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। अंत घड़ी आ गई, फिर पछताता है कि अब तो नहीं तो पोता साथ में जाएगा, नहीं बेटा साथ में जाएगा, नहीं धन साथ में जाएगा, नहीं गाड़ियां साथ में जाएंगी, न तिजोरी में रखा माल साथ में जाएगा। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। क्या साथ में जाएगा? धर्मान वो गच्छति जीव एक है। इस जीव के साथ केवल इसका धर्म जाएगा। धर्म के अतिरिक्त इसके साथ और कुछ भी जाने वाला नहीं है। इस बात को समझिए भाई। अगर यदि इस बात को आपने समझ लिया तो यात्रा सुखद होगी, यात्रा आनंद प्रदाता होगी। इसलिए बंधनों को जरा ढीले कीजिए, और बंधनों को ढीले करने के लिए असंगता चाहिए। आज ये विषय आपके सामने पुनः रखा है, अभी तो रखा ही जाएगा भाई। ये विषय इतना गहरा है। ये जो मंत्र है ना, तीसरा, ये जीवन का सूत्र है। असंग शस्त्रे दृढ़ क्षेत्र। असंगता का शस्त्र लेकर के दृढ़ता के साथ छेदन करना है। और भाई समय तो ऐसे ही निकलता चला जाता है, क्या करूँ मैं? समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता है ना, अब मजबूरी है। तो मैं देखने लगा एकदम घड़ी जो है वो तो भाई उसने बजा दिया अपना घंटा है। तो कोई बात नहीं, उसने जब घंटा बजा दिया तो कोई बात नहीं, आज यहीं पर विश्राम कर देते हैं, कल फिर आपकी सेवा में उन्हें उपस्थित होंगे भाई। आज तो यहीं तक इस प्रसाद को ग्रहण करें, कल को फिर और प्रेरणा देंगे। तब तक के लिए जयराम जी की। और अब माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद दिन में भी आपने रसास्वादन किया,
अब फिर से उसका रसास्वादन करें। अब माता अन्नपूर्णा का प्रसाद लेकर के सब भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। यही वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान